हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो लास्ट वीडियो में हम कर रहे थे जावा लूप्स। लूप्स हमारा कंप्लीट हो चुका है। लूप्स में हमने पढ़ा है वाइल लूप, फॉर डू वाइल लूप एंड फॉर लूप। ये हमारे होने के बाद हमने किया था ब्रेक स्टेटमेंट कीवर्ड का यूज एंड हमने फॉर ईच लूप भी किया है। तो ये सभी टॉपिक्स हो चुके हैं कंप्लीट। अब हम करते हैं इसके ऊपर प्रैक्टिस क्वेश्चंस। सो कुछ हमारे पास प्रैक्टिस क्वेश्चंस है इसमें। सो आज हम उनको सोल्व करेंगे कि उन क्वेश्चंस को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। और मेनली ये क्वेश्चंस वो हैं जो इंटरव्यूज में आते हैं, जो हमारे कोडिंग राउंड होता है, टेक्निकल राउंड होता है, उनमें पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। ओके। और काफी व्यूअर्स का मेरे पास मैसेज कमेंट आ रहे हैं कि सर आप हैंड रिटन नोट्स दो, हैंड रिटन नोट्स क्यों नहीं देते हो। एक्चुअली क्या है, मेरी राइटिंग इतनी अच्छी है, अगर मैं हैंड रिटन नोट्स बनाने लग गया और आपको देने लग गया तो आप नहीं समझ पाओगे। तो इसी वजह से मैं क्या करता हूँ, मैं सभी ये जो जितने भी प्रोग्राम्स है, जितने भी नोट्स है, मैं खुद हाथ से ही टाइपिंग करता हूँ। मैं खुद उसमें बस इतना होता है कि आप राइटिंग होती है आपकी, इसमें यह है कि मैं कीबोर्ड से टाइपिंग करता हूँ। बस इतना ही डिफरेंस है। ये सब भी मेरे हैंड रिटन ही है एक तरह से। ओके। एंड सेकंड थिंग, मैं हैंड रिटन नोट्स देता हूँ, उनकी फोटो क्लिक करके आपको मैं पीडीएफ दे देता हूँ। उसमें आप एडिट नहीं कर पाओगे। अगर आपको कोई नोट बनाना है, कोई आपको नोट डालना है उसके अंदर, कोई बात आपको ऐड करनी है उसके अंदर, या आपका कोई टॉपिक ऐड करना है, तो आप नहीं कर पाओगे। तो इसी वजह से मैं आपको दे रहा हूँ वर्ड फाइल, कि आप उसमें एडिट भी कर पाओ, या फिर आपका कोई नोट डालना है, आपको कोई कमेंट, जैसे हम जावा के अंदर कमेंट का यूज करते हैं। ओके। कुछ भी समझाने या समझने के लिए कमेंट का यूज करते हैं, वैसे ही आप नोट्स के अंदर भी हम नोट डाल सकते हो कि ये नोट्स मैंने किससे रिलेटेड बना रखा है। बाई चांस मैं कुछ टाइप करना भूल जाता हूँ, या फिर आप कुछ एडिशनल उसमें टाइप करके लिखना चाह रहे हो, तो आप इजिली लिख सकते हो। ओके। सो आप इन नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए और एक फाइल में अटैच कर लो। उनको अटैच करने के बाद आप इजीली उनको एडिट भी कर सकते हो, पढ़ भी सकते हो। फाइल आप फोन में भी डाल सकते हो, कैसे भी आप उनका यूज कर सकते हो। ओके। तो अब हम करते हैं हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस को। सो फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 1000। ओके। हमें इसमें क्या करना है, 1 से लेके 1000 तक के बीच में जितने भी नंबर्स आ रहे हैं, ओके, उनका हमें सम करना है। अगर मैं ऐसे करूं जैसे जैसे हमारा नॉर्मल प्रोग्राम होता है, तो मैं क्या करता हूं, इसको बंद करके मैं इक्लिप्स ओपन करता हूं एक बार। ये इक्लिप्स ओपन हो चुका है। हमारे लास्ट जो क्लास थी वो था जावा फुल कोर्स। ओके। ये हमारा पैकेज है, इसके अंदर हमने क्लासेस बना रखी हैं। सो मैं इसमें क्लास और क्रिएट कर लेता हूं। मैं करता हूं इसमें PS5 क्वेश्चन नंबर 1। ओके। ये मैंने इसका नाम दे दिया है। मैं इसको करता हूँ सिलेक्ट एंड फिनिश करता हूँ इसको। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक सम नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ। ओके। मैंने सम नाम का एक वेरिएबल बनाया, उसको मैं इंट डाटा टाइप दे देता हूँ। और इसमें मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ वैल्यूज को स्टोर करा देता हूँ। अगर मुझे प्लस करना है तो मैं कैसे करूंगा, इसमें 1 + 2 + 3, ऐसे ही मैं सभी वैल्यूज को यहाँ पे प्लस करता रहूंगा। तो ये एक हमारे पास वे है प्लस करने के लिए। ओके। 1 to 1000। तो इसमें मैं 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन 1000 तक मैं इसमें नंबर्स नहीं दे सकता हूँ। मेरे पास ना तो इतना टाइम है, और ना ही मैं इतना टाइम वेस्ट करना चाहता हूँ एक कोड के ऊपर। तो मैं इसको एक बार कमेंट करता हूँ। हम एक इजी वे है हमारे पास। हम क्या करेंगे, मैं इंट वैल्यू ले लेता हूँ। ओके। मैं इंट ले लेता हूँ, यहाँ पे सम ले लिया मैंने, और उसमें मैं वैल्यू पास करा देता हूँ 0। 0 मैंने वैल्यू पास करा दी। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं स्टार्ट करता हूँ फॉर लूप को। ओके। फॉर लूप को मैंने स्टार्ट किया। देन मैं क्या करता हूँ, इंट आई लेता हूँ। मैं इंट आई की वैल्यू मैंने दी दी यहाँ पे 1। 1 क्यों दिया मैंने, क्योंकि मुझे नेचुरल नंबर 1 से लेके 1000 तक प्रिंट कराने हैं, उनकी सम प्रिंट कराना, सॉरी। तो सम प्रिंट कराने के लिए मैं क्या करता हूँ, आई जो है वो या तो लेस हो या फिर इक्वल हो 1000 के इक्वल हो। एंड देन मैं क्या करता हूँ, आई को यहाँ पे इंक्रीमेंट करा देता हूँ। तो ये मैंने कंडीशन जो है फॉर लूप के अंदर दे दी है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फॉर लूप की बॉडी जो है, ब्लॉक जो वो स्टार्ट करता हूँ। अब यहाँ पे मुझे मेन काम करना है। मैं क्या करता हूँ, सम जो मैंने वेरिएबल ऊपर लिया है, जो मैंने फॉर लूप के बाहर सम वेरिएबल लिया, उसमें मैं क्या करता हूँ, सम इज इक्वल टू मैं सम प्लस आई कर देता हूँ। ओके। सम प्लस आई किया, एंड देन मैं क्या करता हूँ, फॉर लूप से बाहर आता हूँ, एंड लास्ट में इसको मैं प्रिंट करा देता हूँ। बस जो मेरी सम है, जो मेरा सम हुआ है, उसको मैं प्रिंट करा देता हूँ। मैंने यहाँ पे सम क्यों लिया है, ये चीज मैं आपको बताऊंगा। मैं पहले इससे क्या करता हूँ, यहाँ प्रिंट करा के देखते हैं, सेव करके मैं इसको रन करता हूँ, इसका आंसर आता है क्या। तो मैंने सेव करके इसको रन कराया, यहाँ पे एरर आ चुका है। एरर क्या आया है, ओ सॉरी, मुझे यहाँ पे एक जो करली ब्रेसेस है वो कम है।
तो मैं यहाँ पे सेव करके इसको अगेन रन करता हूँ। ओके, सो ये मेरा 1 to 1000 का जितना सम है ना वो मेरे पास आ चुका है। 1 to 1000 तक अगर हम सम करते हैं तो हमारी ये वैल्यू आएगी। तो इसने कैसे काम किया है? इसने काम किया है, देखो सबसे पहले मैंने सम को यहाँ पे बाहर लिया है। अगर मैं इंट आई अगर यहाँ पे लेता, मैं ऊपर वाले को मैं एक बार कमेंट कर देता हूँ, यहाँ पे इसको मैंने कमेंट किया और इंट मैं यहाँ पे इंट सम इज इक्वल टू सम प्लस आई ले लेता हूँ और अब मैं इसको सेव करके रन कराऊंगा ना तो मुझे एरर आएगा। एरर क्यों आ रहा है? जो वेरिएबल हम डिफाइन करते हैं वो जिस ब्लॉक के अंदर है सिर्फ उसकी रेंज वहां तक ही रहेगी। अब मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है, सो इस वेरिएबल की रेंज इस ब्लॉक तक ही है, इससे बाहर नहीं है। वो हम पढ़ेंगे प्राइवेट प्रोटेक्ट एंड पब्लिक जब हम करते हैं, सो उस चीज को हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, अगर मैं इसको इंट को अंदर डिफाइन कर रहा हूँ, इंट वेरिएबल इंट सम को मैं अंदर डिफाइन कर रहा हूँ, तो ये रेंज जो है वो इस ब्लॉक के अंदर तक रहेगी सिर्फ। ओके, ये इसके पास जाएगी ही नहीं। ओके, यूज हमने यहाँ पे किया लेकिन यहाँ पे एरर शो हो रहा है, ये रेड लाइन जो शो हो रही है ये एरर के लिए। अगर मैं इस इंट को यहाँ से हटा देता हूँ, ओके यहाँ से मैं इंट को हटा देता हूँ और ये मैं कमेंट आउट कर देता हूँ एंड अब सेव करके मैं रन करता हूँ, तो मेरा इजिली ये रन हो जाएगा और जो मेरी वैल्यू वो मुझे आ जाएगी। ओके, अब इसने क्या किया है, आगे हम आते हैं फॉर लूप के पास। फॉर लूप के अंदर इसने क्या किया है, सबसे पहले मेरी वैल्यू है यहाँ पे इंट आई इज इक्वल टू 1। ओके, इंट आई इज इक्वल टू 1 है, सो इसने चेक किया कि कंडीशन ट्रू है, यस ट्रू है। देन ये सेकंड कंडीशन के पास आया, वैल्यू इनिशियलाइजेशन के पास, देन आएगा हमारा जो यहाँ पे कंडीशन है उसके पास। कंडीशन इसने दे रखी आई जो है वो 1 है और 1 क्या छोटा है 1000 से, बिल्कुल छोटा है, तो इसने ट्रू पास किया एंड यहाँ पे आई को इंक्रीमेंट कर दिया। इंक्रीमेंट हम बाद में करेंगे, पहले लूप के अंदर जाएंगे। फर्स्ट मेरे पास यहाँ पे वैल्यू क्या है, सम की वैल्यू है यहाँ पे 0 और इसने क्या किया 0 यहाँ पे आया और प्लस आई की वैल्यू यहाँ पे फर्स्ट टाइम क्या है हमारे पास 1 है, तो यहाँ पे 0 प्लस 1 क्या हुआ, सम की वैल्यू होगी यहाँ पे 1। ओके, सम की वैल्यू 1 होगी और अगेन लूप के पास जाएगा, लूप के पास गया, आई को इंक्रीमेंट कराया और देन सेकंड टाइम इसने चेक किया कि मेरी वैल्यू हो चुकी है 2, वैल्यू यहाँ पे 2 हो गई है एंड देन वैल्यू को इसने चेक किया कि वैल्यू यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, बिल्कुल कर रही है। तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो ये कंडीशन के पास यहाँ पे आएगा अंदर लूप के अंदर, लूप के अंदर आया। तो इसने क्या किया, यहाँ पे सम की वैल्यू हमारे लास्ट टाइम हो गई थी 1, तो इसने 1 प्लस 2 किया यहाँ पे, 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 हो चुका है। 3 इसने सम को वैल्यू दे दी, यहाँ पे वैल्यू आ चुकी है 3। अब ये क्या करेगा, अब ये अगेन इसके पास जाएगा, यहाँ पे 3 होगी वैल्यू, देन ऐसे ही ये लूप को चलाता रहेगा। 3 प्लस 3 यहाँ पे 9 हो गया, 9 सम की वैल्यू होगी, फिर ये 4 के पास जाएगा, 4 प्लस 9 यहाँ पे 13 हो जाएगा। ऐसे ये बार बार लूप चलाता रहेगा 1000 टाइम तक। ओके, सो जब तक इसकी वैल्यू 1000 नहीं हो जाएगी ये इस लूप को ऐसे ही चलाता रहेगा। ओके, सो जब इसकी वैल्यू 1000 हुई, इसने चेक किया यहाँ पे कंडीशन, क्या मेरा 1000 यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है सेटिस्फाई। इसने 1000 को सम के अंदर प्लस करके और उसकी वैल्यू दे दी एंड अगेन ये गया 1001 पे चेक किया, यहाँ पे 1001 इसको वैल्यू मिल गई एंड इसने कंडीशन चेक की, यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो रही है, नहीं हो रही, सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो फॉल्स हो गया। फॉल्स होते ही यहाँ से क्या करेगा, ये एग्जिट हो जाएगा और इस लाइन को फिर प्रिंट करा देगा। ये फर्स्ट इसने क्या किया, वैल्यू यहाँ पे एक सम वेरिएबल लिया, देन इसने लूप को चेक किया, लूप को चेक रन कराने के बाद इसने लास्ट में एग्जिट आके इसको सम को प्रिंट कराया। ओके, तो ऐसे ये काम कर रहा है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अगर मैं चाहूँ कि मैं ये फर्स्ट वैल्यू जो है ये और ये सेकंड जो लास्ट वैल्यू ये दोनों ही मैं यूजर से लूँ तो मैं कैसे ले पाऊंगा। ओके, तो यूजर से लेने के लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं इंपोर्ट करता हूँ यहाँ पे जावा स्कैनर क्लास को। ओके, ये मैंने जावा स्कैनर क्लास को इंपोर्ट कर लिया। देन हमारा सेकंड काम होता है यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, तो स्कैनर मैं एससी नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ एंड न्यू कीवर्ड का यूज एंड स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ये मेरा ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट हो गया। देन मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पहला एक इनपुट लेता हूँ यूजर से, मैं यहाँ पे कर देता हूँ एंटर फर्स्ट नंबर। ओके, एंटर फर्स्ट नंबर में यहाँ पे मैं फर्स्ट वेरिएबल जो मुझे जो इनपुट लेना वो ले लेता हूँ मैं इंट, और मैं इस वैल्यू को मैं स्टोर करा देता हूँ इंट ए नाम के वेरिएबल में स्टोर करा देता हूँ एंड मैं इसको sc डॉट नेक्स्ट इंट करता हूँ। यहाँ पे मैंने sc डॉट नेक्स्ट इंट किया एंड देन मैं क्या करता हूँ, इसमें मैंने वैल्यू को यहाँ पे स्टोर करा दिया। एक्चुअली मैंने यहाँ पे कैपिटल एस ले लिया है, स्मॉल एस। ओके, एंड देन मैं लेता हूँ यहाँ पे सेकंड वैल्यू,
मैं सेकंड वैल्यू ले लेता हूँ यहाँ पे, एंटर, एंटर सेकंड वैल्यू। ओके, एंटर सेकंड नंबर से मैं यहाँ पे सेकंड इनपुट ले लेता हूँ एंड देन मैं इसको स्टोर करा देता हूँ इंट बी नाम के वेरिएबल में। इंट बी मैंने यहाँ पे वेरिएबल लिया एंड देन मैं क्या करता हूँ, एससी डॉट नेक्स्ट इंट का यूज करता हूँ यहाँ पे। सो ये मेरा जो दो वेरिएबल्स मुझे लेने थे वो ले लिए मैंने एंड देन मैं अब इसका इनका यूज करूंगा। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, जो मेरा इंट आई है उसको मैं वैल्यू दे देता हूँ ए। जो मैंने ए वैल्यू यहाँ पे ले रखी है, जो इनपुट लिया उसको मैं यहाँ पे असाइन करा दिया एंड देन मैं क्या करता हूँ, जो मैं आई है यहाँ पे उसको मैं यहाँ पे बी बी दे देता हूँ। ये बी की वैल्यू चेक करेगा यहाँ पे। सो आई मैंने ए यहाँ पे यूज किया और बी मैंने यहाँ पे यूज कर लिया एंड देन मैं आई को यहाँ पे इंक्रीमेंट करा देता हूँ और यही मेरा ऐसे ही लूप चलता रहेगा एंड मैं क्या करता हूँ यहाँ पे सेव करके रन करके देखता हूँ। एंटर फर्स्ट नंबर, सो फर्स्ट नंबर दे देता हूँ मैं 20 एंड सेकंड नंबर मैं दे देता हूँ 30। ये दो नंबर मैंने दिए। सो इनके बीच का जो 20 से लेके 30 तक का जो समय है वो मेरा यहाँ पे प्रिंट होके आ चुका है। सो ऐसे हम करेंगे दो नंबर्स के बीच में सम प्रिंट। ओके, अगर मैं 1 से 1000 तक में एक बार करके देखता हूँ, यहाँ से मैं फर्स्ट वैल्यू देता हूँ 1 इसको एंड देन सेकंड देता हूँ 1000। ये मैंने दिया तो मेरा सेम आउटपुट जो है वो मेरा आ चुका है। तो ये हमारा, मैंने दोनों आपको वे बता दिए कि हम यूजर से कैसे लेंगे इनपुट एंड सेकंड में कि हम रैंडम इनपुट कैसे देंगे। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो हो चुका कंप्लीट एंड देन हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन हमारा, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द फैक्टोरियल वैल्यू ऑफ एनी नंबर एंटर्ड थ्रू द कीबोर्ड। इसमें क्या है, हमें यूजर से एक नंबर लेना है और उसका फैक्टोरियल निकालना है। सो मैं इक्लिप्स को फिर ओपन करता हूँ एंड देन मैं सेकंड अगेन इसमें एक न्यू क्लास क्रिएट करता हूँ। मैं इस क्लास का नाम दे देता हूँ यहाँ पर PS5 क्वेश्चन नंबर 2 मैंने ये नाम दे दिया एंड देन मैं सिलेक्ट करके इसको फिनिश कर देता हूँ। अब मुझे क्या करना है, यूजर से सबसे पहले इनपुट लेना है। यूजर से इनपुट लेने के लिए मैं इंपोर्ट करता हूँ यहाँ पे जावा स्कैनर क्लास को। मेरी क्लास इंपोर्ट हो चुकी है, देन मैं क्रिएट करता हूँ यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट, न्यू कीवर्ड का यूज एंड स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ये मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, पहले मैं यहाँ से कंसोल को हटा देता हूँ और मैं यूजर से यहाँ पे एक इनपुट लेता हूँ, एंटर इन नंबर टू फाइंड फैक्टोरियल। ये मैं यूजर से इनपुट ले रहा हूँ और इसको मैं स्टोर करा देता हूँ इंट ए नाम के वेरिएबल में। और मैं क्या करता हूँ, अब इसको एससी डॉट नेक्स्ट इंट के मेथड से मैं यहाँ पे स्टोर करा देता हूँ। तो ये मेरी वैल्यू जो है वो आ चुकी है एंड देन मैं क्या करता हूँ, फोर लूप को यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। मैंने फोर लूप यहाँ पे स्टार्ट किया एंड देन मैं क्या करता हूँ, इंट आई नाम का यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ और उसकी वैल्यू देता हूँ मैं 1 एंड देन मैं क्या करता हूँ यहाँ पर सेमीकोलंस का यूज एंड जो मेरा आई है उसकी वैल्यू, या तो हमारे पास फैक्टोरियल होता क्या है मैं पहले वो बताता हूँ आपको। वैल्यूज लेने के लिए मैं क्या करता हूँ, फैक्टोरियल जो है हमारे पास, अगर मैं 5 का फैक्टोरियल निकालना चाहूँ तो फैक्टोरियल कैसे होता है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 एंड इंटू 1, ये होता है हमारे पास 5 का फैक्टोरियल। ओके, यहाँ पे आ गई वैल्यू 20 एंड 60 एंड 120, यहाँ पे मे बी 120 वैल्यू आएगी। ओके, सो हम वो फाइंड कर लेंगे, मे बी मेरे अकॉर्डिंग 120 वैल्यू है। सो अब मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे वैल्यू अगर ए ली है तो मुझे क्या करना है, मुझे 1 से लेके 5 जो वैल्यू मैं दूंगा उसके इक्वल तक मुझे वो चलाना है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ए तक चला देता हूँ, एक तक मैंने ये चलाया एंड देन मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे आई को यहाँ पे इंक्रीमेंट करा देता हूँ एंड देन अब मैं स्टार्ट करता हूँ हमारा ब्लॉक जो फॉर लूप का उससे। और अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे इस कंडीशन को मुझे करने के लिए मैं क्या करूंगा, अब आप जल्दी जल्दी इसको यहीं पे पॉज करो वीडियो को एंड कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा, इसको हम कैसे फॉर लूप के अंदर ले सकते हैं। ओके, सो फॉर लूप के अंदर हमें इसको लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं एक और यहाँ पे इंट वैल्यू ले लेता हूँ। ओके, इंट मैं लेता हूँ यहाँ पे फैक्ट नाम से मैं एक इंट वैल्यू ले लेता हूँ और उसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे वैल्यू देता हूँ 1। ओके, यहाँ पे 1 वैल्यू दे दी एंड मैं इसको यहाँ पे यूज करता हूँ इसके अंदर। अब मैं क्या करता हूँ, जो मेरा फैक्टोरियल है, ओके, फैक्टोरियल जो है उसको मैं इक्वल कर सकता हूं यहाँ पे फैक्टोरियल इनटू आई कर सकता हूं मैं। ओके, सो आई होप आप सभी ने यही कमेंट किया होगा। सो ये मेरा हो चुका फॉर लूप की बॉडी जो थी वो हो चुकी कंप्लीट। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे इसको प्रिंट करा देता हूं, जो मेरी फैक्टोरियल की वैल्यू है उसको प्रिंट करा देता हूं। ओके, तो ये काम कैसे करेगा, अगर मैं इसको 5 वैल्यू दे रहा हूं। ओके, मैं एक बार सेव करके रन करता हूं फिर समझाता हूं आपको।
मैं इसको 5 ही दे देता हूँ, 5 दिया मैंने, सो 120 मेरे पास फैक्टोरियल की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होके आ चुकी है। तो इसने यहाँ पर क्या किया, फर्स्ट इसने इनपुट लिया यूजर से और उसको स्टोर करा दिया ए नाम के वेरिएबल में, एंड देन उसने क्या किया, यहाँ पे इंट आई नाम का एक वेरिएबल लिया और उसकी वैल्यू दे दी 1। सो यहाँ पे वैल्यू इनिशियलाइज हो चुकी है। देन इसने क्या किया, कंडीशन को चेक किया, जो मेरा इंटीजर आई है वो क्या इंटीजर ए से छोटा है, यहाँ पे मैंने इंटीजर ए लिया है 5 और यहाँ पे वैल्यू है मेरी 1। सो यहाँ पे कंडीशन हो चुकी है ट्रू, क्योंकि 1 जो है वो छोटा है 5 से। सो यहाँ पे कंडीशन ट्रू होते ही ये जाएगा लूप के अंदर गया। सो इसने यहाँ पे क्या किया, जो हमारा फैक्टोरियल है, जो मैंने एक नाम फैक्ट नाम से एक वेरिएबल ले रखा है, उसके अंदर इसने क्या किया, फैक्ट इनटू आई कर दिया। सो मैं इसमें एक और चीज भी तो कर सकता हूँ जो हमने किया था, मैं कुछ ऐसे भी तो कर सकता हूँ इसको, इसका मतलब भी तो हमारे पास यही है। ओके, मैं इसको एक बार कमेंट में बता भी देता हूँ कि ये हो कैसे रहा है। जो हमने ऑपरेटर्स किए थे तब हमने ये भी किया था कि ये कैसे काम कर रहा है। ओके, सो ये हमारा एक इजी वे है इसको लिखने के लिए। सो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे आया, इसने चेक किया कंडीशन ट्रू है, सो इसने फैक्टोरियल की वैल्यू यहाँ पे 1 है, 1 इंटू 1 इसने 1 कर दिया। देन ये अगेन इसके पास आएगा। ओके, देन अगेन इसके पास आया, इसने यहाँ पे इंक्रीमेंट करा दिया, आई की वैल्यू 2 हो गई, इसने कंडीशन चेक की, कंडीशन ट्रू हो रही है। देन इसने 1 इंटू 2 करा दिया, यहाँ पे 2 हो गया। देन ये 3 हुआ, 3 के लिए इसने ऐसे ही इंटू कर दिया। देन 6 हो गया, 6 के लिए इसने इंटू फिर से किया, 6 4 जाए, यहाँ पे 24 हो गया। ओके, फिर 24 होने के बाद इसने यहाँ पे क्या किया, आई को फिर से इंक्रीमेंट कराया, यहाँ पे 5 होगी वैल्यू, 5 के लिए इसने कंडीशन चेक की, कंडीशन इक्वल आ रही है, तो ट्रू हो गया, ट्रू पास किया। ट्रू पास करते ही फोर लूप के अंदर आया, ये अंदर आने के बाद इसने क्या किया, यहाँ पे 5 इंटू 24 किया, 5 इंटू 24 किया तो 120 यहाँ पे वैल्यू आ चुकी है। 120 वैल्यू आई, यहाँ पे 120 आने के बाद इसने यहाँ पे फिर से 6 किया, इंक्रीमेंट करेगा, ये इंक्रीमेंट किया, 6 की वैल्यू चेक की, यहाँ पे कंडीशन होगी फॉल्स, कंडीशन फॉल्स होते ही ये लूप जो हमारी लूप है उससे यहाँ पे एग्जिट कर जाएगा। एग्जिट किया जैसे ही हमारे पास नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो है प्रिंट कराना। तो इसने यहाँ पे लास्ट में आके यहाँ पे प्रिंट करा दिया फैक्टोरियल को। फैक्टोरियल यहाँ पे लास्ट हमारे पास है 120। तो ऐसे हम यहाँ पे किसी भी वैल्यू का फैक्टोरियल निकाल सकते हैं, ये हमारे पास इजी वे है फैक्टोरियल निकालने के लिए। ओके, तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट अ प्रोग्राम दैट प्रमोट्स द यूजर टू इनपुट एन इंटीजर एंड देन आउटपुट्स द नंबर विद द डिजिट्स रिवर्स्ड। हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, हमें एक यूजर से इनपुट लेना और हमें क्या करना, उसको रिवर्स करना है। ओके, सो रिवर्स करने के लिए हमारे पास क्या प्रोग्राम है, अब हम उसको बनाते हैं। मैं इक्लिप्स ओपन करता हूँ यहाँ पे और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक क्लास क्रिएट कर लेता हूँ। तो सेम एज यूजुअल मैं नाम दे देता हूँ इसका PS5 अंडरस्कोर क्वेश्चन नंबर 3। ओके, ये मैंने इसको नाम दे दिया। सिलेक्ट एंड फिनिश। कंसोल को मैं यहाँ से हटा देता हूँ और जो मेरी प्रीवियस क्लासेस है मैं उनको भी एक बार यहाँ से हटा देता हूँ। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, सबसे पहले यूजर से इनपुट लेने के लिए इंपोर्ट करता हूँ जावा स्कैनर क्लास को। ओके, एंड देन मैं क्रिएट करता हूँ एक ऑब्जेक्ट। तो मेरा ऑब्जेक्ट हो चुका है क्रिएट। अब मैं क्या करता हूँ, इसे फर्स्ट इनपुट लेता हूँ, जो मुझे इनपुट लेना है, एंटर इन नंबर। ओके, ये मैंने इसमें एक इनपुट ले लेता हूँ और मैं इसको स्टोर करा देता हूँ इंट नम नाम के वेरिएबल में। ओके, एंड sc डॉट, यहाँ पे जो मुझे इनपुट लेना था वो मैंने ले लिया और उसको वेरिएबल में स्टोर करा दिया है। अब मुझे क्या करना है यहाँ पर, अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक इंट रैम नाम से एक वेरिएबल लेता हूँ रिवर्स नाम से। ओके, और इसमें वैल्यू पास कर देता हूँ 0। मैंने 0 यहाँ पे पास करा दिया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं वाइल लूप का यहाँ पे यूज करूंगा। ओके, यहाँ पे वाइल लूप का यूज करता हूँ और मैं क्या करता हूँ, वाइल लूप में मैं पास कराता हूँ जब तक ये मेरा चेक करता रहे, कब तक, जब नम जो है वो 0 के इक्वल ना आ जाए। सो 0 के इक्वल ना आने के लिए मैं क्या कर सकता, 0 से बड़ा कर देता हूँ। ओके, जब तक ये 0 से बड़ा रहे तब तक ये चेक करता रहे वैल्यू को। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सबसे पहले मेरा क्या काम है, यहाँ पे एक इंट डिजिट नाम से एक वेरिएबल ले लेता हूँ। ओके, मैंने डिजिट नाम से यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया और इसको मैं क्या स्टोर कराता हूँ, यहाँ पे नम जो है, जो मेरा नम नाम का वेरिएबल है, उसका मोड निकाले और डिवाइड कर दे 10 से। ओके, डिवाइड करेगा 10 से तो रिमाइंडर बचेगा यहाँ पे। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये यहाँ पे सबसे पहला काम ये क्या कर रहा है, गेट लास्ट डिजिट फ्रॉम नंबर। तो ये यहाँ पे सबसे पहले क्या कर रहा है, नंबर से डिजिट ले रहा है।
सो इसने ये फर्स्ट काम किया और अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे रिवर्स में इसको स्टोर कराना है। जो हमने रिव नाम का जो वेरिएबल ले रखा है जो 0 है, उसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो रिवर्स है वो रेव यहाँ पे इनटू हो जाए 10। मैं आपको बताता हूँ, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि ये कैसे काम कर रहा है। एंड देन मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे प्लस कर देता हूँ डिजिट नाम का जो मेरा वेरिएबल है उसको, ये डिजिट नाम का वेरिएबल मैंने इसमें प्लस कर दिया। एंड देन मैं क्या करता हूँ, अब मैंने यहाँ पे लास्ट डिजिट को तो ले लिया है, लेकिन लास्ट डिजिट को जो नंबर है उसमें से भी तो हटाना पड़ेगा मुझे, उसमें से रिमूव करना पड़ेगा। सो मैं क्या करता हूँ, रिमूव द लास्ट डिजिट फ्रॉम नंबर, ये मैं यहाँ पे कर देता हूँ। एंड देन अब मैं इसमें क्या करता हूँ, जो नम है उसको नम डिवाइडेड बाय 10 कर देता हूँ मैं। ओके, ये मैंने लास्ट काम किया। यहां से क्या होगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। एंड लास्ट में मुझे यहां से मैं बाहर आता हूँ और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करके यहाँ पे मैं रिवर्स को प्रिंट करा देता हूँ, जो रिव नाम का मेरा वेरिएबल है उसको प्रिंट करा देता हूँ। सेव करके मैं इसको रन करता हूँ। अब मैं इसमें एक वैल्यू दे देता हूँ 1 2 3 4, ये मैंने वैल्यू दी। सो मेरे पास रिवर्स वैल्यू आ चुकी है 4 3 2 1। ये इसने वर्क कैसे किया वो मैं आपको बताता हूँ। अब मैं इस कोड को एक बार यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ओके, मैं यहाँ से ये जो इतना कोड है इसको एक बार कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके मैं व्हाइट बोर्ड ओपन करता हूँ, यहाँ पे एक न्यू पेज ले लेता हूँ एंड मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर टेक्स्ट सिलेक्ट करता हूँ। एंड सो ये हमारा कोड है। ओके, अब मुझे क्या बताना कि ये वर्क कैसे कर रहा है। ओके, इसने यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले इसने यहाँ पे चेक किया हमारा जो यूजर से इनपुट लिया, यहाँ पे यूजर से इनपुट लिया इसने, यूजर से इनपुट ले लिया यहाँ पे 1 2 3 4, इसने यूजर से ये इनपुट ले लिया। एंड देन यूजर से इनपुट लेने के बाद इसने क्या किया, यहाँ पे वाइल कंडीशन के पास रिव्यू को इसने चेक कर लिया, आया वाइल कंडीशन के पास। वाइल कंडीशन के पास आने के बाद इसने क्या किया, सबसे पहला काम इसने चेक किया कि मेरा जो ये कंडीशन है ट्रू हो रही है, बिल्कुल ट्रू हो रही है, तो वाइल कंडीशन के अंदर आया। अंदर आने के बाद इसने क्या किया, जो digit नाम से मेरा वेरिएबल है उसकी वैल्यू यहाँ पे क्या है, मैं यहाँ पे digit नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ डिजिट नाम से, उसमें इसने क्या किया, जो मेरा नम है, जो मेरा नम है यहाँ पे वो है मेरा यहाँ पे 1 2 3 4। ओके, अगर मैं इसको 10 से डिवाइड करता हूँ सो यहाँ पे डिजिट की वैल्यू हो जाएगी मेरी, मैं यहाँ पे डिजिट को दोबारा ले लेता हूँ, डिजिट की मेरी वैल्यू हो जाएगी 4। ओके, क्यों 4 क्यों होगी यहाँ पे मेरी वैल्यू, इस नंबर को अगर 10 से डिवाइड करूंगा सो मेरी जो लास्ट वैल्यू है यहाँ पे मेरी 4 आ जाएगी। ओके, यहाँ पे अगर मेरी 4 वैल्यू आई सो ये डिजिट की वैल्यू हो गई 4। एंड देन इसने क्या किया, जो रिव है इसमें रिव में क्या किया इसने, मैं ऐसे ही आपको एक बार बताता हूँ, इसने रिव में क्या स्टोर करा है, जो रिवर्स नाम से मेरे पास वेरिएबल है, रिव यहाँ पे है स्टार्टिंग में 0, जो मैंने ऊपर वैल्यू दे रखी यहाँ पे 0 है। ओके, 0 में इसने क्या किया, इंटू किया है 10 को, 10 इसने इंटू कर दिया एंड देन प्लस कर दिया 4 को। ओके, ये मेरे पास एक फॉर्मूला है जैसे कि इसने लास्ट डिजिट को फाइंड करने के लिए, तो इसने ये काम किया। अब इसने क्या किया, इसके बाद यहाँ पर रिवर्स के पास आया तो रिव की यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, यहाँ पे रिव की वैल्यू हो गई है, रिव की वैल्यू हो जाएगी 0 इंटू 10 प्लस 4 हो जाएगी यहाँ पे 4। ओके, रिव की यहाँ पे वैल्यू होगी 4। सो इसने फर्स्ट यहाँ पे जो डिजिट है वो यहाँ पे गेन कर लिया, फर्स्ट डिजिट को इसने ले लिया है, फर्स्ट डिजिट आया इसके पास, सो इसने अपने अंदर स्टोर करा लिया, फर्स्ट आ चुका है मेरे पास। अब ये आएगा हमारा जो रिमूव द लास्ट डिजिट। ओके, मैं इसको एक बार यहां से करता हूं, रिमूव द लास्ट डिजिट। अब अगर नम की वैल्यू यहाँ पे 1 2 3 4, अगर मैं इसको 10 से डिवाइड कर देता हूं तो यहाँ पे जो 4 है वो हट जाएगा, अब मेरे पास बचा सिर्फ 1 2 3। ओके, अगर मेरे पास यहाँ पे 1 2 3 बचा है, ओके 1 2 3 बचने के बाद ये क्या करेगा, जो डिजिट है यहाँ पे डिजिट है वो क्या करेगा, सबसे पहले यहाँ पे 1 2 3 डिवाइड कर देगा 10 से। अगर 10 से इसने डिवाइड किया तो डिजिट यहाँ पे आ चुका है मेरा 3, यहाँ पे डिजिट की वैल्यू 3 हो चुकी है। एंड देन रिव क्या करेगा, यहाँ पे रिव की सेकंड टाइम हमारे पास रिव की वैल्यू जो है वो क्या है, यहाँ पे 4, रिव 4 हो चुका है। देन इसने इंटू किया 10 से इसको और प्लस कर देगा 3 को। सो अगर इसने ऐसे किया तो हमारी जो वैल्यू है रिव की यहाँ पे हो चुकी है 43। ओके, यहाँ पे 43 वैल्यू हो गई है। फर्स्ट काम किया इसने ये, एंड देन सेकंड किया इसने ये। मैं क्या करता हूँ, इसको एक मैं यहाँ पे करता हूँ 1 2 3 और इसको मैं नाम दे देता हूँ सेकंड आइट्रेशन, ये मैंने इसको नाम दे दिया। मैं एक और इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, ये सेकंड आइट्रेशन हो चुका है। ऐसे ही मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको कॉपी करके एक यहाँ पे और कर देता हूँ, ये हमारा है फर्स्ट आइट्रेशन।
फर्स्ट आइट्रेशन यहाँ पे कर देता हूँ, ये फर्स्ट आइट्रेशन हमारा, एंड देन ये सेकंड है, इसको मैं आपसे कॉपी करता हूँ, एंड देन मैं क्या करता हूँ यहाँ पे थर्ड आइट्रेशन का करता हूँ, यहाँ पे इसको थर्ड आइट्रेशन कर देता हूँ। थर्ड आइट्रेशन में हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या हुआ है, यहाँ पे लास्ट में जो मेरी वैल्यू बचेगी नम के पास, यहाँ पे क्या रहेगा, मैं यहाँ पे नम को और कर देता हूँ। नम जो मेरा यहाँ पे बचेगा वो क्या है, नम डिवाइडेड बाय यहाँ पे 10 है। ओके, सो इसमें जो वैल्यू आएगी मेरे पास ये क्या आ जाएगी, नम की यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 12, 1 2, क्योंकि जो लास्ट डिजिट है यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो ये इसने फर्स्ट आइट्रेशन जो थी वो हो चुकी है कंप्लीट, एंड देन सेकंड यहाँ पे ऐसे ही करेगा ये, मैं इसमें इसको पेस्ट कर देता हूं। अब थर्ड आइट्रेशन में इसने क्या किया, जो मेरी वैल्यू है 1 2, ये यहाँ पे डिवाइड करेगा 1 2 को इसने मोड निकाला तो मोड आएगा मेरे पास 2, मोड 2 आया। देन इसने क्या किया, हमारे यहाँ पे रिवर्स की वैल्यू यहाँ पे हो चुकी है 43। ओके, 43 में इसने क्या किया, 10 को इंटू किया और 2 को प्लस कर दिया। सो ऐसे करेगा अगर ये, सो मेरी वैल्यू जो है वो आ जाएगी 432। ओके, 432 हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ गई, एंड देन इसने नम को यहाँ पे डिवाइड किया तो हमारी वैल्यू बचेगी सिर्फ 1। ओके, सो हमारा फोर्थ आइट्रेशन में क्या करेगा ये, इसको फिर से अगेन मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये फोर्थ आइट्रेशन में क्या करेगा, यहाँ पे वैल्यू है मेरी 1, सिर्फ 1 को 10 से डिवाइड करेगा ये, सो डिजिट यहाँ पे आ जाएगा 1, डिजिट 1 आ चुका है, एंड देन यहाँ भी 1, और जो मेरे रिवर्स की वैल्यू है वो लास्ट में क्या थी हमारे पास 432, और यहाँ पे अगर ये सोल्व करेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 4321 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू 0। ओके, अगर ये 1 को यहाँ से डिवाइड करेगा तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 0। अगर यहाँ पे वैल्यू 0 आई तो ये लूप के अंदर जाएगा, ये कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो गया, कंडीशन फॉल्स होते ही यहाँ पे ये आउट हो जाएगा और रिवर्स को यहाँ पे प्रिंट करा देगा। तो ये पूरा एक हमारे पास स्ट्रक्चर है कि ये कैसे वर्क कर रहा है। इसने फर्स्ट आइट्रेशन में ये वर्क किया, सेकंड आइट्रेशन में ये वर्क किया, थर्ड में ये और फोर्थ में ये। तो ऐसे ये जो पूरा का पूरा कोड है ये ऐसे काम कर रहा है। ओके, सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, अगर आपको ये हेल्पफुल लग रहा है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हो, बाकी मेरी वीडियोस में आपको ये अवेलेबल मिलेगा। ओके, तो ये मेरा क्वेश्चन हो चुका कंप्लीट, मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, ये हमारा क्वेश्चन हो चुका कंप्लीट। अगर आप इसमें कोई भी वैल्यू देते हो, सेव करके मैं रन करता हूँ अगेन, मैं इसमें वैल्यू देता हूँ 5425। ओके, ये वैल्यू दी थी मैंने, इसको मैं एंटर करता हूँ, रन करता हूँ, तो मेरी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होके आ चुकी है। जो रिवर्स वैल्यू है आप इसमें लिख भी सकते हो, रिवर्स वैल्यू इज, एंड आप स्टार्टिंग में यहाँ पे लिख सकते हो ओरिजिनल वैल्यू इज। तो ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, कोई बड़ा इशू नहीं है, आप इजिली इस क्वेश्चन को कर सकते हो। एंड अब हमारे पास क्वेश्चन आता है, हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, यूजर से एक इनपुट लेना है, इनपुट लेने के बाद हमें क्या करना है, उस नंबर को चेक करना है कि वो प्राइम है या नहीं है। ओके, सो ये चीज हम करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इक्लिप्स को ओपन, तो इस क्वेश्चन के लिए मैं यहाँ पे लेता हूँ न्यू क्लास, और न्यू क्लास लेके मैं यहाँ पे एक सेम जो हमारा नाम चल रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे एक नाम ले लेता हूँ, PS5 क्वेश्चन 4। ओके, सिलेक्ट एंड फिनिश। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे प्राइम नंबर चेक करना है। सो प्राइम नंबर होता क्या है, प्राइम नंबर वो होता है जो सिर्फ या तो खुद से डिवाइड हो या फिर 1 से डिवाइड हो। ओके, इस चीज के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें लेना है यूजर से इनपुट। यूजर से इनपुट लेने के लिए हम करते हैं इंपोर्ट जावा स्कैनर क्लास को, java.util.scanner। ये मैंने एक क्लास इंपोर्ट कर लिया, एंड देन मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे स्कैनर SC इज इक्वल टू मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ओके, सो ये मैंने ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट कर लिया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से इनपुट लेना है यूजर से। इनपुट लेने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमास, एंड मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एंटर इन नंबर। इसमें आप इनपुट ले लेता हूँ यूजर से, एंड मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इंट a नाम के वेरिएबल में इसको स्टोर करा देता हूँ। ये मेरा वेरिएबल है, यहाँ पे स्टोर हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक इंट काउंट नाम का एक वेरिएबल लेता हूँ। काउंट की वैल्यू में देता हूँ यहाँ पे 0। ओके, ये मैं क्यों ले रहा हूँ, अब मैं कोड करूंगा उसमें आपको बताऊंगा कि मैं क्यों ले रहा हूँ। ओके, मैं यहाँ पे फॉर लूप को यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक इंट i नाम का एक वेरिएबल लेता हूँ, एंड इंट i की वैल्यू देता हूँ मैं 2। मैंने 2 क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि जो मेरा i है उससे मुझे a को डिवाइड करना है। तो डिवाइड करना है मेरे को, क्योंकि 1 जो है वो तो डिवाइड करेगा और जो a है वो भी डिवाइड करेगा उससे। अगर ये दोनों डिवाइड करे तो वो मेरा प्राइम है, अगर अदरवाइज कोई भी इसको डिवाइड कर रहा है तो वो प्राइम नहीं है। ओके, सो इसलिए मैं इसको 2 से स्टार्ट कर रहा हूं। मैंने 2 से स्टार्ट किया, और मैं क्या करता हूं, i जो है वो या तो छोटा हो या इक्वल हो a बाय
2 से, क्योंकि कोई भी नंबर होता है सिर्फ वो डिविजिबल होता है उसके हाफ तक के नंबर से। ओके, उससे प्लस जो नंबर हो गया, हाफ से ज्यादा जो नंबर हो गया, उससे डिविजिबल बाइंड नहीं होगा। ओके, तो ये लूप ज्यादा ना चले इसलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे a/2 दे देता हूँ एंड देन मैं यहाँ पे i को इंक्रीमेंट करा देता हूँ। अब मैं जो ये मेरा ब्लॉक है उसको स्टार्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं कंडीशन देता हूँ, मैं इफ कंडीशन देता हूँ। अगर मेरा जो a है उसका मैं मोड निकालता हूं, ओके, और डिवाइड करता हूं आई से, और वो इक्वल आ जाता है 0 के। ओके, अगर 0 के इक्वल आ जाता है, फुल्ली डिवाइड हो जाता है, सो मैं क्या करूंगा, जो मेरी काउंट है उसको मैं यहाँ पे प्लस कर दूंगा, काउंट की वैल्यू को यहाँ पे बढ़ा दूंगा। अगर मेरा जो काउंट है अगर वो बढ़ जाता है, क्योंकि a जो है या तो 1 से डिवाइड होना चाहिए या फिर वो a से डिवाइड होना चाहिए, अदरवाइज अगर फुल्ली किसी और से डिवाइड हो जाता है तो उसका रिमाइंडर जो है 0 आ जाता है। सो क्या होगा, काउंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, काउंट यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 हो जाएगा। अगर ये 1 हो जाता है तो ये क्या करेगा, यहाँ पे ब्रेक कर देता हूँ। ब्रेक करते ही क्या होगा, ये आगे इसको चलाएगा नहीं, ये डायरेक्ट इसको बाहर निकाल देगा लूप से। इसने बाहर निकाला लूप से। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अगेन इफ कंडीशन देता हूँ। इफ जो है मेरा काउंट जो है वो इक्वल हो 0 के, सो मेरा क्या प्रिंट हो, यहाँ पे जो a है, a इज ए प्राइम नंबर। ये मैं इसको एक दे देता हूं स्टेटमेंट एंड एल्स में क्या देता हूं मैं, एल्स में मैं प्रिंट करा देता हूं a इज नॉट ए प्राइम नंबर। सेव करके अब रन करके देखता हूं। एंटर ए नंबर 5 देता हूं, 5 इज ए प्राइम नंबर। सेव करके अगेन रन करता हूं, इसमें मैं 10 दे देता हूं, सो 10 इज ए नॉट ए प्राइम नंबर। तो ये काम कैसे कर रहा है, ये काम कर रहा है, इसने फर्स्ट इससे यूजर से इनपुट लिया 5, इसने 5 ले लिया, 10 ले लिया, जैसे 10 लिया इसने, तो 10 लेने के बाद ये i जो है 2 से चलेगा, क्योंकि 10 जो, या फिर 13 ले लेता हूँ, 13 सही है नंबर, 13 लेता हूँ। 13 जो है वो प्राइम नंबर है। अगर मैं यहाँ पे i की वैल्यू चेक करूं तो 2 है, क्योंकि 13 सिर्फ या तो खुद से डिवाइड होता है या 1 से होता है फुल्ली डिवाइड। वैसे तो किसी से भी डिवाइड हो जाता है, लेकिन फुल्ली डिवाइड जो रिमाइंडर 0 हो वो सिर्फ 2 से ही होता है, या तो खुद से या 1 से। तो मैंने खुद से तो चेक करना ही नहीं है, ना मुझे 1 से चेक करना है, मुझे उससे बीच में जो भी नंबर था उनसे चेक करना। तो मैंने लूप यहाँ से स्टार्ट की 2 से, लूप मैंने 2 से स्टार्ट की। देन मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो i है मेरा वो या तो छोटा हो या फिर इक्वल हो a/2 के। a/2 क्यों है, 13/2 यहाँ पे 7.5 आया। 7.5 से अगर ऊपर की वैल्यू होगी, जैसे 8 है, 9 है, इन नंबरों से वो डिवाइड होगा ही नहीं, वो सिर्फ 7 तक नंबर से डिवाइड हो पाएगा। ओके, ये एक रूल होता है डिवाइड करने का। एंड देन मैं i को इंक्रीमेंट कर देता हूं, ये लूप के अंदर आया। लूप के अंदर इसने क्या किया, a जो है मेरा 13 है, उसको सबसे पहले 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया इसने, सो 2 से 0 नहीं आएगा, सो ये लूप फिर से चलाया इसने। फिर इसने अगेन ऐसे ये नंबर्स को 7 तक ऐसे ही चेक करता रहेगा। ओके, अगर मैं यहाँ पे 10 ले लेता हूँ, 10 लिया मैंने, 10 लिया तो इसने a/2 किया, a/2 करते ही इसने यहाँ पे 10/2 हुआ। 10/2 डायरेक्ट बिल्कुल परफेक्टली डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हो रहा, तो काउंट का इसने वैल्यू यहाँ पे क्या किया, काउंट को 1 बढ़ा दिया, इंक्रीमेंट कर दिया, इंक्रीमेंट किया तो वैल्यू आ गई 1। अगर मेरी वैल्यू यहाँ पे 1 आ जाती है, अगर ये कंडीशन के अंदर आ जाता है, तो सिर्फ एक ही बार ये चलाएगा इस लूप को और ब्रेक कर देगा। क्यों, अगर 10 को मैं 4 से डिवाइड करूंगा, सॉरी 5 से डिवाइड करूंगा तो भी फुल्ली डिवाइड हो जाएगा। तो मुझे बार बार ये लूप चलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा एक बार इंक्रीमेंट हुआ तो साफ पता चल गया कि मुझे वो प्राइम नंबर नहीं है। मैं डायरेक्ट लूप से बाहर आऊंगा, लूप से बाहर आया, तो मैंने क्या किया, अगर मेरा काउंट की वैल्यू 0 ही होती है, अगर मेरा काउंट की वैल्यू 0, 13 के केस में यहाँ पे 0 ही थी, तो प्राइम हो गया। अगर मेरी काउंट की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाती है, सो 1 होगी, सो मैं इसको प्रिंट करा दूंगा नॉट ए प्राइम नंबर। सो ये यहाँ पर ये जो प्रोग्राम है वो हो चुका कंप्लीट। आज की वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चंस करेंगे, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम बाकी क्वेश्चंस करेंगे। ओके, बाकी क्वेश्चंस की आप एक बार प्रैक्टिस कीजिए। बाकी अगर आपको कुछ नहीं आता है, कोई डाउट होता है, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज करके पूछ सकते हो। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके, थैंक यू।